अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कोरोना वायरस कैसे शरीर पर हमला करता है, क्यों कुछ लोगों को इससे मौत हो रही है। तो इस वक्त कोरोना वायरस जो है उसको लेकर भारत में कई एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन खतरा अभी भी लगातार बना हुआ है। बड़े से बड़ा और शक्तिशाली देश भी इस पर काबू नहीं कर सका है अभी तक। ज़रा सोचिए लोगों, यह जो कोरोना वायरस की कोविड-19 किस्म सामने आई है, यह ज़्यादातर लोगों में हल्की सी बीमारी पैदा करती है, लेकिन दुनिया भर में इतनी मौतें कैसे हो रही हैं। तो यह कोरोना वायरस कैसे शरीर पर हमला कर रहा है, कुछ लोगों की इससे मौत हो रही है और इसका इलाज कैसे संभव है, आइए देखते हैं। पहले इनक्यूबेशन पीरियड के बारे में जानते हैं। यह वह वक्त होता है जब वायरस अपने शरीर में जगह बनाता है। वायरस शरीर की सेल्स के अंदर घुसकर उन पर काबू पा लेता है। कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है जब उसे आप सांस के द्वारा इनहेल करते हैं या फिर कोई संक्रमित जगह या चीज़ छू लेते हैं और उसके बाद अपने चेहरे को छूते हैं। पहले यह गले और फेफड़े की सेल्स पर अटैक करता है और बस फिर वहाँ कोरोना वायरस फैक्ट्री बनाकर अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयास करता है। वायरस पैदा करने लगता है ताकि शरीर की और सेल्स को प्रभावित कर सके। शुरुआती स्टेज में तो आप बीमार नहीं होते और कुछ लोगों में लक्षण कभी भी नहीं दिखते। यूँ तो यह इनक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण होने और लक्षण दिखने के बीच का वक्त लोगों में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर यह 5 से 7 दिन का होता है। कोरोना वायरस के लक्षण कैसे शुरू होते हैं, चलिए देखते हैं। ज़्यादातर लोगों में हल्की सी बीमारी होती है। 10 में से 8 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण माइल्ड होता है और लक्षण होते हैं तेज़ बुखार और सूखी खांसी, शरीर में दर्द, गले में खराश और सिर दर्द भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं यह लक्षण भी दिखे ही। बुखार का मतलब है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वह संक्रमण पर अपना रिस्पॉन्ड करती है। इम्यूनिटी को पता चलता है कि वायरस शरीर में घुसा है और बाकी शरीर को भी सिग्नल जाता है, जिससे एक केमिकल रिलीज होता है, उसे साइटोकाइन कहते हैं। वैसे तो कोरोना वायरस में सूखी खांसी उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ लोगों में बलगम भी आने लगता है, जिसमें फेफड़ों के डेड सेल होते हैं जो वायरस ने मारे हैं। इन लक्षणों को बेड रेस्ट लेने से, लिक्विड पीने से और पैरासीटामोल से ठीक किया जाता है। अधिकतर मामलों में यहाँ तक अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो कोरोना वायरस में सूखी खांसी उत्पन्न होती है, लेकिन कुछ लोगों में बलगम भी आने लगता है, जिसमें फेफड़ों के डेड सेल हो जाते हैं जो वायरस ने मारे हैं। इन लक्षणों को बेड टेस्ट लेने से, लिक्विड पीने से और पैरासीटामोल से ठीक किया जाता है। अधिकतर मामलों में यहाँ तक अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती। यह स्टेट 1 हफ्ते तक रहती है। इस स्टेज पर ज़्यादातर लोग रिकवर हो जाते हैं क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम ने वायरस को हरा दिया है, लेकिन कुछ लोगों को गंभीर बीमारी भी हो जाती है। यह गंभीर बीमारी वाली स्टेज तब आती है जब इम्यून सिस्टम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट करने लगता है। इम्यून सिस्टम का केमिकल जब शरीर को सिग्नल देता है तो इससे इन्फ्लेमेशन होती है, जिसे हम सूजन कहते हैं, और इसी को बैलेंस की ज़रूरत होती है। ज़्यादा इन्फ्लेमेशन में हमारे शरीर को नुकसान होता है। फेफड़ों की इन्फ्लेमेशन को ही निमोनिया कहते हैं। धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और कुछ लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ती है। चीन के डाटा की माने तो इस स्टेज में अब तक 14% लोग ही आए हैं। यह क्रिटिकल स्टेज कब आती है, चलिए देखते हैं। यह क्रिटिकल स्टेज कब आती है, आइए देखते हैं। ऐसा अनुमान है कि अब तक केवल 6% लोग ही क्रिटिकल रूप में बीमार हुए हैं। इस स्टेज तक शरीर हार चुका रहता है और मौत होने की चांस बढ़ जाती है। यह तब होता है जब शरीर का ब्लड प्रेशर और गिर जाता है, शरीर सेप्टिक शॉक में चला जाता है, शरीर के आर्गन काम करना बंद कर देते हैं। कोरोना वायरस से कैसे लोगों की मौत हुई अभी तक, आइए देखते हैं। डॉक्टरों ने बताया है कि हर संभव कोशिश के बाद भी कैसे लोगों की मौत हो जा रही है। पहली मौत एक 61 साल के व्यक्ति की हुई, चीन के वुहान शहर में। उन्हें निमोनिया हो गया था। वेंटिलेटर पर रखे जाने के बावजूद अस्पताल में 11 दिन के बाद उनकी मौत हो गई।
दूसरे 69 साल के थे और उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया था। उन्हें निमोनिया हुआ और फिर सेप्टिक शॉक, इस तरह उनकी भी मौत हो गई। इन दोनों मरीजों में एक नोट करने वाली बात थी, यह दोनों ही मरीज स्वस्थ दिखने वाले थे लेकिन लंबे वक्त से स्मोकर थे, जिसकी वजह से उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए थे और कोरोना के हमलों से नहीं लड़ पाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।